अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वोटर लिस्ट का सबसे बड़ा खतरा, रियासत में 70 लाख से भी ज्यादा वोट मंसूख होने का खदशा। अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेचल मलकाजगिरी में 20% से भी ज्यादा वोट हो सकते हैं हज़फ। आउटर रिंग रोड पर गैरकानूनी पार्किंग के सबब हादसात में इजाफा, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही नाकाबिल कबूल। सड़कों की तामीर और तोसी के कामों पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का आला सतही इजलास। असरी टेक्नोलॉजी का किया जाएगा इस्तेमाल, हुकूमत डिजिटल असेंबली और डिजिटल काउंसिल कराएगी मुतारिफ। रियासती वजीर सीदर बाबू का AI कॉन्क्लेव से खिताब। रियासत की सरकारी मुलाजिमतों में बड़ा स्कैम, एक ही आधार पर 2 नाम व 2 नौकरियां, 80 डुप्लीकेट मुलाजिमीन की निशानदेही। H-फास्ट टीम और टास्क फोर्स के हुकाम की बड़ी कार्रवाई, काचीगुड़ा में 60 किलोग्राम सड़ा हुआ गोश्त जब्त, मालिक के दुकान के खिलाफ मुकदमा। हिंदुस्तान का तालीमी निजाम और रोजगार के मौक़ों को बीजेपी ने कर दिया तबाह। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जलश्याम से खड़गे का खिताब, कहा मोदी ने नौजवानों को बुरे दिनों से किया दो चार। खवातीन रिजर्वेशन बिल को मशरूत क्यों किया जा रहा है, राहुल गांधी का सवाल। कहा बीजेपी हदबंदी से खवातीन रिजर्वेशन बिल को जोड़कर कर रही है दोगली सियासत। छात्रों की गूंज प्रोग्राम में शिरकत के लिए इलाहाबाद पहुंचे राहुल गांधी, तलबा ने किया वालिहाना इस्तकबाल। और आसाम में सैलाब से 13 अजला में 15 लाख से भी ज्यादा अफराद मुतासिर, अमवात की तादाद तकरीबन 100 तक पहुंच गई। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत में वोटर लिस्ट की खुसूसी मुहिम यानी कि SIR के आखिरी मरहले में एक सनसनीखेज और तशवीशनाक सूरत हाल नजर आ रही है। जी हाँ, इन्यूमरेशन फॉर्म्स के दस्तावेजात की ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन की आखिरी तारीख 10 अगस्त में सिर्फ अब 2 दिन बच गए हैं, लेकिन रियासत में अब तक 80% का हदफ भी हासिल ना हो सका। इस रवि की वजह से रियासत भर में 77 लाख से ज्यादा वोटों के मुकम्मल तौर पर फहरिस्त से खारिज होने के अंदेशे पैदा हो चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक रियासत के जुमला 3 करोड़ 38 लाख वोटर्स में से 2 करोड़ 63 लाख वोटर्स का डाटा ही अब तक ऑनलाइन अपलोड हो गया है, जो 77% बनता है। ऑनलाइन अमल की आखिरी तारीख 10 अगस्त है, लेकिन आज 8 अगस्त दूसरे हफ्ते की तातील है, कल इतवार है और इतवार की अलग तातील है। 10 अगस्त को बोनाल त्यौहार के यानी कि मुसलसल 3 दिन तातीलात हैं। जुमा की शाम तक BLOs के पास फॉर्म जमा करवाने का सबसे बड़ा अहम दिन भी था। अगर शहरियों के एन्यूमरेशन फॉर्म्स BLOs तक नहीं पहुंचते हैं तो इनका वोट मनसूख शुदा शुमार हो जाएगा। रियासत के दीगर अजला के मुकाबले GHMC के इलाकों में डिजिटलाइजेशन का काम इंतहाई सुसवी का शिकार चल रहा है, जिसके बायस यहाँ बड़े पैमाने पर नामों को वोटर लिस्ट से हज़फ किए जाने का इम्कान ज्यादा पैदा हो गया है। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMD और हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के आला अहदेदारों के साथ शहर में सड़कों की तरक्की, तोसी और इंतजामी उमूर पर अहम इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों से कहा रियासत के तमाम रोड नेटवर्क को एक मरबूत निज़ाम के तहत लाया जाए ताकि अराजी के हुसूल, मालियाती इंतजाम, खर्ज के हुसूल, सड़कों की तामीर और देखभाल जैसे उमूर को एक प्लेटफॉर्म पर मौसर अंदाज में
अंजाम दिया जा सके। आउटर रिंग रोड, रीजनल रिंग रोड, शहर के फ्लाईओवर्स, अंडर पासेस और दिगम तवार सड़कों को इसी निज़ाम के तहत शामिल किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर आउटर रिंग रोड की नाकिस देखभाल पर सख्त नाराजगी का इजहार किया और कहा, जगह जगह गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग के सबब यहाँ हादसात में भी इजाफा ज्यादा दर्ज हो जाता है। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने कहा, असरी टेक्नोलॉजी के जरिए अब नज़्म नस्क को बेहतर बनाने के मकसद के तहत हुकूमत डिजिटल असेंबली और डिजिटल काउंसिल मुतारिफ करने का मंसूबा बना रही है। श्रीधर बाबू दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे और इसका एहतमाम इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज डिलीवरी और गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट इदारों की जानिब से किया गया था। श्रीधर बाबू ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और दीगर असरी टेक्नोलॉजी की मदद के जरिए अवामी खिदमात को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, हुकूमत शहरियों के डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बुनियाद पर सर्टिफिकेट्स की इजराई का मंसूबा रखती है और ये भी कहा, देही इलाकों में टी फाइबर के जरिए डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा और हुकूमत की खिदमात को अवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है ताकि घर बैठे अवाम सरकारी खिदमात हासिल कर सके। उन्होंने कहा, तमाम महकमे जात में पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। फैज़-ए-आम ट्रस्ट कपड़ा बैंक की जानिब से जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान साहब मरहूम की बरसी के मौके पर गवर्नमेंट मॉडर्न मैटरनिटी अस्पताल पेटला बुरुज में नवज़ायदा बच्चों और उनकी माओं के लिए नए कंबल तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में फैज़-ए-आम ट्रस्ट के कमेटी मेंबर जनाब सैयद हैदर अली साहब, अस्पताल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर टी जया और कपड़ा बैंक के मैनेजर शेख अकरम ने शिरकत की। इस मौके पर मरहूम के इसारे सवाब के लिए कुरान ख़वानी की गई थी और दुआए मग़फ़िरत का भी एहतमाम किया गया। ये खिदमत मरहूम के मिशन को जारी रखते हुए उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करने का जरिया है। आवाम से भी गुजारिश की जाती है कि इस तरह के कार्य खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। माइनॉरिटीज इंटेलेक्चुअल फोरम वरंगल के ज़ेर एहतमाम इस्लामिया डिग्री कॉलेज में नीट काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें नीट के उम्मीदवारों और उनके वालिदैन और सरपरस्तों ने शिरकत की। इस मौके पर माहिर तालीम अब्दुर्रब आरिफ ने तलबा को काउंसलिंग के तरीक़े का, कॉलेज का इंतखाब, ज़रूरी दस्तावेज़ात और दाखिले के मराहिल से मुताल्लिक़ तफसीली रहनुमाई अंजाम दी। जबकि सवाल जवाब के सेशन में तलबा के मुख्तलिफ शुबहात को दूर किया गया। बादज़ा फोरम के सदर डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी ने मीडिया से बातचीत की और प्रोग्राम के अगराज़ व मकासिद पर रोशनी डाली। इस मौके पर मोहम्मद कलीम, एम नईम, सलीम खुसरो, मीर कौकब अली, खैरुन नासिर, माशूक रब्बानी, सैयद अकबर के अलावा तलबा तालिबात और उनके वालिदैन भी मौजूद थे। जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो या फिर लॉयर्स के हो, तो इन तमाम के लिए ज़रूरी है कि बेसिक तालीम का हुसूल किया जाए। तो उसके लिए भी हम अपने तौर पे कोशिश ये करते हैं कि तमाम बच्चों के लिए जो बहुत ही ब्रिलियंट हैं लेकिन अपनी माली हालत की वजह से अपनी तालीम को तकमील करने से क़ासिर रहते हैं, ऐसे बच्चों को उनके अपने इनकरेजमेंट के लिए हम उनकी तमाम के तमाम फ़ीस की भी ज़िम्मेदारी लेते हैं और उनके एडमिशन्स के वास्ते भी कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से अब आजकल हम देख रहे हैं कि पहले एमसेट का एग्ज़ाम हुआ करता था और उस एमसेट के एग्ज़ामिनेशन में बड़ी आसानी से बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिलता था, लेकिन अब ये जो सेंट्रलाइज़ कर दिया गया है नीट के तहत, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बना दिया गया है कि अगर इसके अंदर कैंडिडेट से थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती है या डिसीजन लेने में कोई थोड़ी सी ताख़ीर भी हो जाती है तो अपनी सीट से महरूम हो सकते हैं। इसलिए हम गुज़िश्ता 5 साल से यहाँ पर इस्लामिया कॉलेज वरंगल के अंदर हैदराबाद से जनाब अब्दुर्रब आरिफ साहब को मदऊ करते हैं, जो कि हमारे इंडिया के बहुत ही मशहूर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं। तो उनको यहाँ मदऊ किया जाता है और यहाँ पर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को उनके ज़रिए हम लोग काउंसलिंग करवाते हैं और इस काउंसलिंग के ज़रिए गुज़िश्ता कई सालों से कई बच्चे जो बहुत ही इस काउंसलिंग के प्रोसीजर के ज़रिए घबराए हुए थे, उनकी घबराहट दूर हो गई और कई बच्चों को इसमें मेडिसिन में दाखिला मिला है। इन तमाम के लिए माइनॉरिटीज़ इंटेलेक्चुअल फोरम अपनी भरपूर सही करता है। न सिर्फ ये बल्कि
हमारे पेश नज़र ख़वातीन में तालीम का और उसके अलावा उनको एम्पावरमेंट के लिए भी हम कोशिश करते रहते हैं। इसके लिए हम गढ़ी की मस्जिद के पीछे एक टेलरिंग सेंटर चला रहे हैं और उस टेलरिंग सेंटर में हर 4-5 महीने के बाद एक बैच निकल आता है और उस बैच का हम टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट के अंदर जो 3 बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम एक मशीन गिफ्ट के तौर पे देते हैं। इस तरह से अभी तक 9 बैचेस निकल के आ चुके हैं और 27 मशीनें हम लोग बतौर गिफ्ट दे चुके हैं। अब 10वां बैच चल रहा है, इंशाल्लाह उसमें भी हम लोग 3 मशीनें देंगे। रियासत में सरकारी मुलाजिमतों के निज़ाम में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, महकमे फाइनेंस की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन के आधार कार्ड की तफसीलात की जाँच के दौरान तकरीबन 40 मुश्तबा मामलात में 80 नकली मुलाजिमीन की निशानदही की गई है। इल्ज़ाम है कि अफराद एक ही आधार नंबर पर मुख्तलिफ नामों से 2 अलग अलग सरकारी मुलाजिमतें करते हुए 2 महकमे जात से लाखों रुपये की तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। ज़ाया के मुताबिक ये मुश्तबा नकली मुलाजिमीन रेवेन्यू, पंचायत राज, पुलिस, सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मुलाजिमत कर रहे हैं। बाज़ मामलात में एक ही आधार नंबर पर एक महकमे मुलाजिम का इंदराज मर्द के तौर पर जबकि दूसरे महकमे में खातून के तौर पर कर लिया गया। इस तरह बाज़ रिकॉर्ड्स में एक ही आधार नंबर पर मुख्तलिफ नाम और मुख्तलिफ मजहबी शनाख्तों के साथ मुलाजिमत का इंदराज पाया गया। पुलिस की एचफॉस टीम और टास्क फोर्स के हुक्काम ने काचीगुड़ा में अचानक मुआयना करते हुए 60 किलो सड़ा हुआ गोश्त जब्त कर लिया। मुआयने के दौरान टीम ने 60 किलोग्राम सड़ा हुआ गोश्त बरामद किया, जिसे फ्रीज करके फरोख्त के लिए तैयार रखा गया था। हुक्काम ने फौरी तौर पर गोश्त को जब्त कर लिया। बाद जब्त शुदा गोश्त पर फिनाइल इसे इंसानी इस्तेमाल के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया गया ताकि कोई इसे दोबारा फरोख्त का इस्तेमाल ना कर सके। पुलिस के मुताबिक खराब गोश्त गैर कायम तौर पर जखीरा करने पर दुकान के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा मुतल्लिका खवानीन के खिलाफ वर्जी पर मालिक दुकान पर चालान किया गया। खैरताबाद में कुतुब शाही विरसे के मुकामात में कुतुब शाही मकबरा और किला गोलकुंडा के साथ साथ खैरताबाद मस्जिद जैसे तारीखी ढांचे पाए जाते हैं। जी हाँ, ये मुकामात 16वीं और 17वीं सदी के शाही ख़ानदान की हैरत अंगेज़ हिंद इस्लामी और फ़ारसी तामीराती मीरास की अक्कासी करते हैं। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी और सैयद फरमान के मुताबिक इब्राहिम बाग में 106 एकड़ पर मुहित शाही कब्रस्तान में 40 मकबरे, 23 मसाजिद और तारीखी कुएं हैं जो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। किले बंद किला और ख़ानदान का इब्तदाई ताल्लुक़ खैरताबाद से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर अज़ीमुश्शान सूती डिज़ाइन महलात और गेट वेज़ के वाक़ है। 17वीं सदी का ये तारीखी 2 मंजिला कारवा सराय और एक मलखा मस्जिद के साथ रेस्ट हाउस कॉम्प्लेक्स मकबरों के अलावा दूसरे सड़क के नीचे वाक़ है। आइए सुनते हैं सैयद फरमान की ज़ुबानी कुतुब शाही मकबरे की कहानी कैमरामैन फ़हीम अंसारी के साथ। साथियों, आज हम मौजूद हैं मस्जिद कुतुब शाही खैरताबाद में। इस मस्जिद की एक लंबी हिस्ट्री रही है, इसकी तारीख़ एक लंबी रही है। दरअसल 1626 में बनाई गई ये मस्जिद इसी साल 2026 में इसको 400 साल पूरे हो चुके हैं, इसके 400 साल मुकम्मल हो चुके हैं। छठे सुल्तान कुतुब शाह के साहिबजादी खैरुन्निसा बेगम ने इस मस्जिद की तामीर करवाई थी। इसके आर्किटेक्ट हुसैन शाह वली रहे, वही हुसैन शाह वली जिन्होंने हुसैन सागर की भी आर्किटेक्ट की है। इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी उन्हीं को सौंप दी गई थी। दरअसल इसके पीछे की एक कहानी है खैरुन्निसा बेगम की के उस्ताद अखुन मुल्ला अबुल मालिक, जिनके याद में जिनके लिए उन्होंने एक गुंबद यानी टॉम्ब भी बनाया था। इसके बिल्कुल मस्जिद के अहाते के बिल्कुल बराबर में वो गुंबद मौजूद है, लेकिन क्योंकि उनका इंतकाल हज के दौरान मक्का में हो गया तो इस वजह से वो गुंबद आज भी खाली है और खस्ता हाली का शिकार है। इसको बाद में आर्कियोलॉजिकल साइट डिक्लेयर कर दिया गया, एक मोनूमेंटल साइट इसको डिक्लेयर कर दिया गया, जिसकी देख रेख गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और आर्कियोलॉजिकल साइट वाले आर्कियोलॉजिकल टीम वाले इसकी देख रेख करते हैं। और 2018 में तब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब ने इसके लिए इसके रिनोवेशन के लिए 58 लाख रुपए का सैंक्शन करवाया और उसका काम भी शुरू हो गया। लेकिन आर्कियोलॉजिकल टीम की तरफ से ये कहा जाता है कि जो 58 लाख रुपए का जो सैंक्शन कराया गया था, जो अमाउंट सैंक्शन करवाया गया था, वो काम के दौरान ही खत्म हो गया और इसके सामने वाला जो पोर्शन है, सामने वाला जो हिस्सा है और दाहिने तरफ का जो मीनार है, वो
बिल्कुल अभी भी उसी तरीके से है जिस तरीके से पहले था, उसके रिनोवेशन नहीं हो पाया और काम आधे में ही रुक गया है। तो इसी सिलसिले में यहाँ के सेक्रेटरी से भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से भी इस सिलसिले में बात की है, सरकार से उनकी मीटिंग भी है, आर्कियोलॉजिकल टीम से उनकी आने वाले दिनों में उनकी मीटिंग है कि इसके जो सामने वाला पोर्शन है, सामने वाला हिस्सा है, उसका काम कराया जाए। आर्कियोलॉजिकल टीम ने जब इसकी छत की मरम्मत जब की, तो उन्होंने पुराना जो छत है, यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले जो छत था वो काफ़ी मजबूत था, लेकिन आर्कियोलॉजिकल टीम ने जब इसकी छत की मरम्मत की, उसके बाद से इसके जो अंदरूनी हिस्सा, जो चूने का काम है, उसमें कहीं ना कहीं वो पानी सूख कर रहा है और कहीं ना कहीं इसकी छत को उससे नुकसान पहुँच रहा है। इसी सिलसिले में पेश खिदमत थी हमारी रिपोर्ट। कैमरामैन फ़हीम अंसारी के साथ सैयद फरमान अतीक, सियासत टीवी। नजर कौमी खबरों पर उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए सदर कांग्रेस पार्टी खड़गे ने बीजेपी की पॉलिसियों को कई तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, आज हिंदुस्तान का पूरा तालीमी निज़ाम और रोजगार का निज़ाम तबाह हो चुका है। डिग्री तो मिल रही है लेकिन हाथ में हुनर नहीं। नई तालीमी पॉलिसी 2020 ने 2025 तक 50% तलबा को वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ने का हदफ था, जिसका 2% जमीन पर उतर सका। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड सब ऑर्डिनेंस सर्विस सिलेक्शन कमेटी की भर्ती इम्तिहानात से लेकर कई दीगर भर्तियों तक पेपर लीक सनद बन गई है। मुलाजिमतें फरोख्त हो रही हैं, भर्ती माफिया फल फूल रहा है। मुलाजिमत उनको मिलती है जिनके पास पैसा है। और उधर लोकसभा में अपोजिशन कायद राहुल गांधी आज प्रयागराज में मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा से बराह रास्त डायलॉग्स करेंगे। राजस्थान के कोटा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाद अब ये प्रोग्राम इलाहाबाद में होने जा रहा है। छात्रों की गूंज के नाम से मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में पेपर लीक, ज़ेर इल्तिवा भर्तियां और भर्ती इम्तिहानात में ताख़ीर जैसे उन्वानात पर तलबा से राहुल गांधी बातचीत करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान की गैर अकाजी ईंधन पर मुबनी तरक्की सलाहियत के 300 गीगावाट तक पहुंचने को एक तारीखी लम्हा करार दिया और कहा, यह मुल्क की बढ़ती हुई साफ सुथरी तवानाई की ताकत और अज़ाइम की अलामत है। राजनाथ सिंह ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, हिंदुस्तान की साफ सुथरी और मजीद पायदार मुस्तकबिल की सिमत में सफ़र का एक तारीखी लम्हा है। राहुल गांधी की जानिब से खवातीन से मुतालिक एक्स पर शेयर की गई पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने लिखा, ये कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुस्बत पैगाम मालूम होता है। खवातीन के तय राहुल गांधी की सोच में वाज़ेह तब्दीली आ रही है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस रिजर्वेशन बिल की बगैर किसी शर्त की हिमायत करेगी। आसाम में सैलाब की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई है। 13 अजला में 15 लाख से ज्यादा लोग अब भी सैलाब की जद में आ गए हैं, जबकि सैलाब के बाद 1.25 साल हलाक होने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर तकरीबन 100 हो गई है। आसाम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक फिलहाल 13 अजला के 33 रेवेन्यू सर्कल्स में फैले 464 गाँव के 15 लाख लोग मुतासिर हो गए हैं। सबसे ज्यादा मुतासिर जिला शिवसागर है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। वोटर लिस्ट का सबसे बड़ा खतरा, रियासत में 70 लाख से भी ज्यादा वोट मंसूख होने का खदशा। अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेचल मलकाजगिरी में 20% से भी ज्यादा वोट हो सकते हैं हज़फ। आउटर रिंग रोड पर गैरकानूनी पार्किंग के सबब हादसात में इजाफा, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही नाकाबिल कबूल। सड़कों की तामीर और तोसी के कामों पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का आला सतही इजलास। असरी टेक्नोलॉजी का किया जाएगा इस्तेमाल। हुकूमत डिजिटल असेंबली और डिजिटल काउंसिल कराएगी मुतारिफ। रियासती वजीर सीदर बाबू का AI कॉन्क्लेव से खिताब। रियासत की सरकारी मुलाजिमतों में बड़ा स्कैम, एक ही आधार पर 2 नाम वो 2 नौकरियां, 80 डुप्लीकेट मुलाजिमीन की निशानदेही। H-फास्ट टीम और टास्क फोर्स के हुकाम की बड़ी कार्रवाई। काचीगुड़ा में 60 किलोग्राम सड़ा हुआ गोश्त जब्त, मालिक के दुकान के खिलाफ मुकदमा। हिंदुस्तान का तालीमी निजाम और रोजगार के मौक़ों को बीजेपी ने कर दिया तबाह। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जलसे-आम से खड़गे का खिताब, कहा, मोदी ने नौजवानों को बुरे दिनों से किया 2-4।
खवातीन रिजर्वेशन बिल को मशरूत क्यों किया जा रहा है, राहुल गांधी का सवाल। कहा, बीजेपी हदबंदी से खवातीन रिजर्वेशन बिल को जोड़कर कर रही है दोगली सियासत। छात्रों की गूंज प्रोग्राम में शिरकत के लिए इलाहाबाद पहुंचे राहुल गांधी, तलबा ने किया वालिहाना इस्तकबाल। और आसाम में सैलाब से 13 अजला में 15 लाख से भी ज्यादा अफराद मुतासिर, अमवात की तादाद तकरीबन 100 तक पहुंच गई। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।